आ जाओ। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस स्ट्रैटेजी के सेशन के अंदर, जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आगे के 3 महीने के स्ट्रैटेजीज के बारे में कि कैसे आपने पढ़ाई करना है, कैसा आपका अप्रोच रहना चाहिए, कैसे आपने पढ़ना चाहिए, कैसे आप दोनों ग्रुप को अभी टारगेट हिट कर सकते हो। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एक बहुत अजीब सा थोड़ा सा मैसेज आजकल सर्कुलेट हो रहा है कि क्योंकि ओल्ड कोर्स का आखिरी अटेम्प्ट है तो ऐसे केस के अंदर है ना इंस्टीट्यूट चाहेंगे कि आप जानबूझ के फेल हो ताकि आप न्यू कोर्स के अंदर रजिस्टर हो और इंस्टीट्यूट अपने एनरोलमेंट बढ़ा सके। ये बहुत ही वाहियात बात है और बहुत ही फालतू की बात है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। याद तो समझो बात को, मेरा क्या कहना है, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा जब मैं फाइनल में था ना बेटा, मेरा May 19 का फाइनल अटेम्प्ट था, समझ रहे आप बात को है ना। ये फाइनल का मैं क्या बोल रहा हूं, फाइनल की बात कर रहा हूं। May 19 का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उससे पहले वाला अटेम्प्ट जो था ना वो न्यू कोर्स का पहला अटेम्प्ट था, यानी कि ओल्ड कोर्स का आखिरी अटेम्प्ट भी ऐसा मैं बोल सकता हूं, है ना। तो ऐसे केस के अंदर वो समय पैरेलल अटेम्प्ट चले थे। तो मैं आपको बताऊं जो आखिरी वाला पैरेलल अटेम्प्ट था वो बहुत आसान दिया था इंस्टीट्यूट ने। इंस्टीट्यूट चाहती नहीं है कभी आप ऐसी सब चीजें हो करके, इंस्टीट्यूट चाहती है कि अच्छा एक बच्चा जल्दी से निकल जाए इस दलदल में से। आप ये बोलोगे कि मैं पढ़ाई भी नहीं करूंगा, इंस्टीट्यूट ने मेरे को पास करना चाहिए, तो बहुत फालतू की बातें आप कर रहे हो इसके अंदर इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है। ऐसे केस में और 2 बार रोकना चाहिए इंस्टीट्यूट ने, अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो, है ना। लेकिन जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको इंस्टीट्यूट कभी नहीं रोकती, इस बात का ध्यान रखना। आपका मेहनत और वो भी राइट डायरेक्शन में आपकी अगर मेहनत रहती है ना तो आप पास पक्के से होते ही हो। ये बात मैं आपको बता देता हूं, पक्के से पास होते हो। अब बात करेंगे, देखो क्या सबसे पहली बात तो अभी यहाँ पे अपना जुलाई एंड हो चुका है, मैं जुलाई को कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। अगस्त बचा है, फिर सितंबर बचा है और फिर अक्टूबर बचा है, क्योंकि 1 तारीख से तो आपके पेपर ऑलमोस्ट चालू हो जाते हैं, तो आपके पास समझना बात को समय नहीं रहने वाला है। प्लीज सभी लोग ध्यान देंगे बेटा, प्लीज सुनो, है ना। तो देखो अब आपके पास कितने महीने बच रहे इन टोटलिटी में, आपको आपके पास यहाँ पे 3 मंथ्स बच रहे प्रिपरेशंस के लिए, बराबर ना। यस सर। अब आपके अगर मैं ग्रुप 2 के बारे में बात करूं तो लगभग 15 अगस्त तक आपका ग्रुप 2 सभी लोगों का चल रहा होगा। 15 अगस्त तक आप लोगों अगर कोई ग्रुप 2 वाला होगा भी तो 15 अगस्त तक उसके ग्रुप 2 वगैरह चलने वाले, ग्रुप 2 के क्लासेस होने वाले और बढ़िया तरीके से आप 15 अगस्त तक सारे ग्रुप 2 के क्लासेस आपके निपट जाएंगे इसके अंदर। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि 15 अगस्त तक आपके क्लासेस निपट जाएंगे करके, है ना। अब हो सकता है कोई क्लास आपका लेट हो, कोई क्लास तक ये हो, लेकिन यूजुअली 15 अगस्त तक आपकी चीजें निपट जानी चाहिए। 2.5 घंटा थोड़ा सा कम समय मिलता है ग्रुप 2 को, बट इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है ना। तो ऐसे केस के अंदर हो सके तो 15 अगस्त तक आप कोशिश करें कंप्लीट करने की। फिर चाहे तो आपको कुछ सेशंस रिकॉर्डेड देखना पड़े, बट हो सके तो, ताकि आपको क्या है आगे की जो चीजें है ना फिर ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती है यार। मतलब ये टाइम है ना, आपको जो सेल्फ स्टडी मिलेगा ना ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव बनाना है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, सुन लो बात को। आपको जितने भी क्लासेस करना है, ग्रुप 1 के कुछ चीजें, जितनी भी चीजें है ना वो 15 अगस्त तक आपने कंप्लीट करने ना है क्लासेस से रिलेटेड। इसके बाद जो आपका 2.5 मंथ्स होने वाला है ना, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा समय सेल्फ स्टडी को देना है। प्लीज अपना फाउंडेशन वाला अप्रोच मत रखिएगा कि मैं यहाँ पे 1 डे बिफोर एग्जाम के लेक्चर्स को देखूंगा, उससे कंसेप्ट को समझूंगा और उसके बाद अगर वही करना है तो आज से ही वही चालू कर दो। फिर ये 15 दिन में काय को वेस्ट करते हैं अगस्त के, आज से वही चालू कर दो। समझना, इंटरमीडिएट में अगर आपको पास होना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना है। देखो रिवीजन के लिए आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल है, रिवीजन के लिए लेक्चर्स है, इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे लेक्चर्स आपको जिम्मेवारी दी है टीचर ने कि पूरे लेक्चर आपको देखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। वो इसलिए रिवीजन के लेक्चर्स अवेलेबल है ताकि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझे तो आप उस टॉपिक को पढ़ सको। लेकिन होता क्या है कि अपन लोग पूरे के पूरे रिवीजन लेक्चर्स देखना चालू कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल। तो फिर मुझे बताओ रेगुलर क्लास का क्या फायदा रह गया? रेगुलर क्लास में नोट्स बनाए, रेगुलर क्लास में पढ़े, इतनी सारी चीजें, उसका क्या फायदा रह गया? आप बताइए मेरे को। अब दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है, मान लीजिए अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई भी चीज से रिलेटेड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर जैसे क्या करें, जैसे मैं अगर बात करूं तो जो मैंने प्री एग्जाम के अभी मैराथन लिए थे उसके अंदर मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स का पूरा डिस्कशन किया था। तो अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स चाहिए, आप पूरे डिस्कशंस को चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स का पूरा डिस्कशन वहां पे हुआ है। वैसे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो हमारी सेक्शन वाइज हमने जो क्वेश्चन बैंक बनाया, आपने सेक्शन पढ़े, आपने उसका आंसर देखे। एक बात मैं आपको बता दूं यार, हो
हो सकता है कहीं कहीं पे अमेंडमेंट छूट गया। अब इतने सारे क्वेश्चन थे और मेरे को आखिर में इतना घाई हो गई थी ना, तो ऐसे केस के अंदर है ना बहुत, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब आप खुद सोच के देखो ना यार, मेरे साथ कितनी सारी चीज हो रही थी। आपको भी अब तो आपको पता है, वो समय तो मैं आपको बता नहीं पा रहा था, लेकिन अब तो आपको पता है सारी चीजें। उसमें फिर वो बुक को मैनेज करना और ये करना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे। तो ऐसे केस में अगर आपको कोई भी ऐसा एरर जैसा लगता है ना, तो प्लीज मुझे डीएम कर दीजिएगा। मैं ताकि क्या हो, ताकि जो अगला एडिशन में निकालू ना, वैसे तो वो न्यू एडिशन न्यू कोर्स का निकलेगा, बट अगला एडिशन निकालू तो मैं उसके अंदर समझा बात को, मैं उसके अंदर अपडेट कर दूंगा सारी चीजों को, है ना। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 पे एक छोटा सा अमेंडमेंट वाला पोर्शन है, ऐसे हो सकता है आपको कभी कभार। अब देखो, अगर कोई मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन इधर उधर कहीं आ गया है, तो वो कोई अमेंडमेंट वाली बात नहीं है, मैं अमेंडमेंट से रिलेटेड बात कर रहा हूं आपके साथ। एक बच्चा लिखता है सर ऐसे कैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इधर दे दिया, मैंने कहा चुपचाप पढ़, नहीं तो रहने वापस कर बुक को, बहुत ही हो गया करके। अब है ना, तो ये तो बहुत ही हो गया, मतलब एक तो एक हो जाता है यार इधर उधर क्वेश्चन का पढ़ना है तो पढ़ना, ये क्या नाटक हो गया ना, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना इतना हक, मतलब इतना ज्यादा हक है ना। मतलब यार होता है ना, कभी कभार रह जाती है चीजें, एक ध्यान रहता है, फिर दोनों जगह वो क्वेश्चन रह जाता है, कट नहीं होता है वो चीज, कॉपी हो जाती है वो चीजें, ऐसा होता है। वो आप सोच के देखो ना, इतने सारे क्वेश्चन, पहले माइंड काम नहीं कर रहा वहां पे, पहले दूसरी कुछ चीजें चल रही, ऊपर से यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये करो, काटो, लिखो, बहुत सारी चीजें चल रही थी उसके अंदर, है ना। तो वो सब चीजें होती है। फिर वहां पे भी फिर जो हमको भी सपोर्ट करने वाले थे, उन्होंने, उनका भी बहुत बड़ा ये था, मतलब मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था यार, जो एडिटिंग कर रहे थे वो दूसरे कर रहे थे, वो भी अपने इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, इतने बड़े इसमें रहते, तो होता है यार, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो आप भी उसको कंसिडर कीजिएगा, आपने आपको लग रहा है तो आप पढ़ लो ना यार, पढ़ने में क्या जा रहा है, समझ रहे आप बात को, पढ़ लेने का बढ़िया से शांति से। तो उसके अंदर सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, और मैं बता रहा हूं मतलब सेक्शन वाइज है, तो अब आपको टेंशन नहीं, आप दिन में 10 सेक्शन पढ़ रहे हो, 10 सेक्शन के क्वेश्चन कर डालिए, आपको ये भी समझता है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्शन के ऊपर ज्यादा सवाल आए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक कैटेगरी का सेक्शन बन जाता है। अब तो आपको समझेगा ना, अब तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप सोच के देखो ना, अब तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जिस सेक्शन के ऊपर ज्यादा सवाल वो आपके ए कैटेगरी के सवाल, जिसके ऊपर कम सवाल वो आपके बी कैटेगरी, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं वो सी कैटेगरी हो गई है। तो आपको एक ही झटके में सारी चीजें समझ जाती है, यही सबसे बड़ा फायदा है, यही सबसे बड़ा फायदा है, मैं ऐसा कह रहा हूं आपके साथ, समझ रहे आप बात को, है ना। ये चीज है। एक और बात मैं आपको बता दूं, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना, तो आपको कभी एमसीक्यू में डिफिकल्टी नहीं जाएंगी। एक बात मैं बता दूं, कंसेप्ट को, जो बुक के एमसीक्यू आप उतना करो, आईसीआई की बुकलेट के एमसीक्यूज मैंने ज्यादा इंक्लूड नहीं किया, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, जबरदस्ती उसका बल्क क्यों बढ़ाऊं इसके अंदर, है ना। पहले ही जाड़ी बुक बन रही, उसमें और जाड़ी बना दूं तो हो गया, बस खेल ही हो जाए। तो आईसीआई के एमसीक्यूज एक बार भी अगर आपने देख लिए, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, मैं यही कह रहा हूं आपके साथ, उतने और आईसीआई के क्वेश्चन कर लिए, आरटीपी वगैरह के, बस खत्म हो जाती है बात, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, उतने करके जाओ। आखिर में वहां पे एमसीक्यू कोई तीसरा ही पूछने वाले हैं। एमसीक्यू का ऐसा नहीं होता फाउंडेशन जैसा ये पढ़ लिया तो उसमें से ही जाता है करके, नहीं, आपको प्रोविजन अच्छे से पढ़ के जाना है, उससे फिर कोई भी एमसीक्यू आ जाए आप कर पाएंगे आसानी से। आपका फोकस उस पर होना चाहिए यार, और किसी पे आप फोकस मत करिए, उस पर फोकस करिए केवल और केवल। समझ गए क्या आप बात को? बोलो ना मुझे जल्दी से, है ना। यस सर। अब सुनना बात को जो मैं कह रहा हूं, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी में डिसाइड कर रहा हूं, आप इस स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से टर्न कर सकते हैं, समझना बात को, आपको जैसा लगे स्विच कर सकते हैं सब्जेक्ट को। लेकिन अभी मेरा जो कहना है, अभी आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है। देखो, अभी आपके पास 1 तारीख से लेके 15 अगस्त तक का समय है। अब 1 तारीख से लेके 15 अगस्त तक आपके हो सकता है ग्रुप 2 के क्लासेस चल रहे हो करके, है ना। ग्रुप 2 के किसी के क्लासेस चल रहे होंगे, तो ये जो क्लासेस है इसके साथ आप क्या करो, 15 दिन में एक सब्जेक्ट आपने ग्रुप 1 का कर लेना है। क्या बोल रहा हूं मैं? 15 दिन में आप लोग एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का निपटा दीजिए रिवाइज करवा के। सर ये कौन सा सब्जेक्ट करेंगे हम लोग? ये आप लोग करोगे यहाँ पे आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है ना, वो फेवरेट सब्जेक्ट को आप यहाँ पे रिवाइज करके रख लीजिए। ग्रुप 1 में आपको कॉस्टिंग पसंद है, आपको लॉ पसंद है, आपको जो पसंद आ रहा है आप उसको निपटा के रख दीजिए एक फेवरेट सब्जेक्ट को। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, फिर जो आपका 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक का समय है, ऐसे केस के अंदर आपने क्या करना है, ऐसे केस के अंदर आपने 2 ग्रुप 1 के सब्जेक्ट को निपटाना है। क्या करना है बोलो? 2 ग्रुप 1 के। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1 से लेके 31 तक, तो 10 दिन के अंदर आप एक सब्जेक्ट को निपटाओ। मेरा यह कहना है कि 31 अगस्त तक आपके 3 ग्रुप 1 के सब्जेक्ट फिनिश हो जाने चाहिए। मैं ऐसा कहना चाहता हूं आपके साथ। क्या आप बात को समझ रहे हो? क्या बोलो जल्दी से मुझे। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ लो बात को, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूं। इंटरमीडिएट और
फाउंडेशन का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंटरमीडिएट में एक बार अटेम्प्ट लगना चालू हुआ ना, ऐसे अटेम्प्ट की जड़ी लगती है ना कि आप सोच नहीं सकते हो, बाद में निकलना बाहर हो जाएगा, इतना बेकार हो जाता है इंटरमीडिएट में अटेम्प्ट लगते हैं। तो इतना बड़ा सिलेबस है, समझ में नहीं आएगा आपको कि ये पढ़ूं या वो पढ़ूं। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं अभी समय है। डराऊंगा कब? एग्जाम के 10 दिन पहले कि ये करो वो करो करके, लेकिन अभी 3 महीना है। अगर अभी आपने खुद को संभाल लिया ना, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जो समझिए, जो नवंबर में आप याद करो बेटा, फाउंडेशन के अंदर 4 पेपर में हालत खराब हो गई थी 8 दिन में। यहां आपके 16 दिन एग्जाम चलने वाली है, आपका माइंडसेट परेशान हो जाएगा, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। अगर आपको अभी से प्रिपेयर होना है ना, तो आपको ऐसी तैयारी करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूं, समझना है ना। अच्छे से ध्यान दे दो, इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छे से ध्यान दो, आपका भला ही चाहता हूं मैं, और कुछ नहीं। मैं तो बन गया सीएम, मुझे क्या है, मैं ये सेशन नहीं भी रखता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, कोर्स हो गया, सब कुछ तो हो ही गया है ना। लेकिन समझे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं बताऊंगा रिवीजन के लिए कैसी स्ट्रैटेजी रखना है, क्या सारी चीजें करना है। तो प्लीज ध्यान से सुनो चीजों को, वाकई कह रहा हूं मैं आपके लिए, बहुत फायदेमंद सेशन है ये, ठीक है। देखो, अब आपका एक बार ग्रुप 1 का सॉर्ट हो जाता है, ग्रुप 2 के सब्जेक्ट देखो क्या होता है। ग्रुप 2 के आपके सब्जेक्ट में ना एडवांस अकाउंट्स और एफएम इको के ऊपर आपका बढ़िया से कमांड होता है। लेकिन ऑडिट जैसा हो गया या ईआईएस हो गया, एक बार का आपको एसएम भी जमता है, एसएम भी आपका सॉर्टेड गेम होता है। लेकिन ऑडिट और ईआईएस में थोड़ी सी लंका लगती है, मानो या नहीं मानो। जैसे फाउंडेशन में लॉ से डर लगता है ना, वैसे इंटरमीडिएट में ऑडिट से आपको डर लगता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है, ज्यादा के टेक्निकल जार्गन्स यूज हुए, इसलिए दिक्कत होता है, और कुछ नहीं। तो अब आपने क्या करना है, ये 2 पेपर और टैक्स, इसके लिए जो है ना आपने क्या करना है, समझ लो, आप बात को ध्यान दे, जो मैं कह रहा हूं आपके साथ अच्छे से ध्यान दो। देखो, आप क्या करेंगे, टैक्स के लिए है ना, एक बेटा टाइमिंग, कब की बात कर रहा हूं मैं, 31 अगस्त के बाद के बारे में बात कर रहा हूं, यानी 1 सितंबर से मैं बात कर रहा हूं। 1 सितंबर से लेके सितंबर अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर तक आपका 1-1.5 घंटे का टाइम स्लॉट अलग निकल जाएगा, जिसके अंदर आप केवल और केवल टैक्स पढ़ोगे या आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ोगे। जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो 1.5 घंटा आप केवल और केवल क्या बोलोगे, बताइए मुझे, वो 1.5 घंटा आप केवल और केवल वही सब्जेक्ट को पढ़ाई करोगे, यानी टैक्स से रिलेटेड है। जैसे पहले टैक्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसी 1.5 घंटे के अंदर पट से ईआईएस को कंप्लीट कर लिया, और उसको रिवाइज करते रहना, बार बार ईआईएस और ऑडिट को बहुत बार रिवाइज कीजिए। खासकर ऑडिट के अंदर पहले 5 चैप्टर्स, पहले 5 भी नहीं, पहले 4 चैप्टर्स थोड़े से डिफिकल्ट जाते, बाकी रीजनेबली उतने डिफिकल्ट नहीं होते चैप्टर्स। लेकिन हाँ, डिफिकल्टी लेवल तो है यार, ऐसी कोई बात नहीं है, डिफिकल्टी लेवल तो रहने वाली है। अब बच्चे थोड़ी है ना, इंटरमीडिएट में गेम चल रहा है, तो डिफिकल्टी लेवल तो थोड़ी सी रहेंगे। एक मिनट, तो रहने वाली है ना। अब ऐसे केस के अंदर क्या है, मेरा ये कहना है आपसे कि आपने वो एक सब्जेक्ट को, अब आपके ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, है ना, 3 आपने पहले निपटा लिए, और जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो आपने 1 से 31 तक करोगे। अब 1 सितंबर से 31, समझना बात को, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आपने क्या करना है, इसी के बीच में आपने चारों सब्जेक्ट को रिवाइज करना है बेटा। कौन से? इसके ग्रुप 2 के चारों सब्जेक्ट को आप यहां पे रिवाइज कर लोगे। मतलब 15 दिन में आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, बचे हुए 15 दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, आसानी से होंगे। और इसके साथ साथ टैक्स का अलॉटेड स्लॉट या जो भी आपका डिफिकल्टी वाला सब्जेक्ट है उसका अलॉटेड स्लॉट तो रहने ही वाला है, समझ रहे हैं आप बात को, वो रहने वाला है। इसके साथ अगर आप चाहे तो, अब देखो यार, अगर आप दिन भर, अब आपकी कोई क्लासेस नहीं रहने वाली है, तो आप सोच के देखो 2 सब्जेक्ट दिन भर पढ़ना है। मान लो अगर आप यहाँ पे 4 घंटे एक सब्जेक्ट को देते हो, दूसरे को 4 देते हो, 1.5 घंटे, तो भी 9.5 घंटे ही होते हैं। उसके बाद भी अगर आप चाहो तो आपके पास 1.5-2 घंटे का और स्लॉट मिलता है, जिसमें आप ग्रुप 1 का एक आधा सब्जेक्ट, इफ यू वांट यू कैन डू इट, या अदरवाइज इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करो ग्रुप 2 के। इसको सर कितने देर पढ़ना है आप ये बताइए मेरे को। पढ़ना तो पड़ेगा भैया, आप कुछ भी करो, पढ़ना आपको कम से कम 12 से 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा मिनिमम। मैं कह रहा हूं आपके साथ 12 से 14 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं पहले ही कह रहा हूं, कम से कम आपको इतना पढ़ना है, उतना रेगुलर 2.5 से 3 महीने पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इंसान पास होता है, अदरवाइज इंसान पास नहीं होता। मैं पहले ही कह रहा हूं आपसे। आपको मैं कब की बात करूं, सिर्फ बुक सामने रख के कुछ नहीं होता। आपको 2.5 से, वो जो आप पढ़ोगे ना वहां पे 12 से 14 घंटे जो आप पढ़ोगे ना, वो आपको इफेक्टिव पढ़ना है। यानी कि समझ लीजिए आप बात को 15 घंटे के आसपास, नींद भी आपको प्रॉपर 8 घंटे की लेना ही है, 7 से 8 घंटे की नींद आपने रखनी है। 7 घंटे वैसे इनफ होता है, एग्जैक्टली 8 घंटे भी नहीं बोलूंगा, 7 घंटे और 2-3, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ाई दिख रही है आपको, ऐसा होना चाहिए। आपको जो टाइमिंग सूट हो वो टाइम सूट कीजिए। बस सुबह बेटा समझना बात को, दोपहर में 1 से लेकर 6 बजे तक किसी ने भी सोना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना।
आपको रात में पढ़ना है रात में पढ़ो, आपको सुबह उठ के पढ़ना है सुबह उठ के पढ़ो। मैं आपको बता देता हूँ, मैं रात में 9 बजे सो जाता था, मैं सुबह 1 बजे 2 बजे ऐसा उठा करता था, और फिर मैं 7-8 बजे तक पढ़ के 1 घंटे की नैप फिर से लेता था। 7-8 बजे नैप तो नहीं बोलेंगे, 1 घंटा सो जाता था और उसके बाद फिर दिन भर में पढ़ाई करता था। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। लोग आपको पागल समझना चाहिए, घर वाले भी, घर वालों का आप सपोर्ट देखोगे तो 4 गुना बढ़ जाता है वो समय। आपके लिए फ्रूट्स आ रहे, आपके लिए चाय आ रही, आपके लिए बिस्किट आ रहे, खाना आ रहा, सब कुछ एकदम आपको वही मिलता है जैसे आप टेबल पे पढ़ रहे हो। लेकिन आपको पागल बनना पड़ेगा अगर आप पढ़ना चाहते हो या आपको क्लियर करना है एग्जाम को, तो तब दोनों ग्रुप क्लियर होते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर आप एवरेज स्टूडेंट, देखो यार जो बहुत ही दिमाग से शार्प होते हैं वो तो उनका बात ही अलग होती है, समझना बात को, वो तो उनको क्या है 4 घंटे पढ़े तो भी पास होता है। तो जबरदस्ती AIR का इंटरव्यू देख के एक्साइटेड मच होता है ना, मजा ही आगे बोले तो 4 घंटे ही पढ़ता था। ये तो मैं भी ऐसा आज कुछ तूफानी करता हूँ, कुछ तूफानी करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, जो एक नॉर्मल टाइम लगता है उतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और तभी इंसान पास होता है, तभी इंसान पास होता है। सही कह रहा हूं मैं आपके साथ, है ना, तभी आप पास हो सकते हो, तभी सारी चीजें वर्क करती है, ऐसा मेरा कहना है यार। अच्छे से पढ़ाई करना है, बहुत मेहनत करना है, बहुत सारी चीजें करना है, ठीक है। अब आपका सितंबर के महीने में ये हो गया, अब बचता क्या है यहाँ पे, अब आपका अक्टूबर का महीना आ जाता है। देखो टैक्स आपका सॉर्टेड गेम है। अब अक्टूबर के महीने में आपको करना क्या है, अक्टूबर के महीने में सबसे पहले तो अगर देखो ये समय के साथ साथ अगर आप एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का यहाँ पे भी निपटा देते हो तो अब आपके पास 2 सब्जेक्ट बचेंगे, कौन सी चीज में, अक्टूबर में पढ़ने के लिए, और फिर से आपको चारों सब्जेक्ट को रिवाइज करना होगा, कौन से, इसके ग्रुप 2 के। एक एवरेज बनाते हुए आप चल सकते हो, और फिर बाकी सारी चीजें एग्जाम के अंतर्गत होने वाली है। अब देखो खास बात क्या है, मतलब आप कम से कम 3 से 4 रिविजन आपको प्लान करना ही है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, मिनिमम आपको 3 से 4 रिविजन्स का प्लान आपने बनाना ही है। ये तो मैं एक मोटा मोटी प्लान बना रहा हूँ, अभी भी तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने अभी तक ग्रुप 1 का पढ़ के रख लिया होगा, को रहते हैं बहुत सारे। एक है मेरे से डेली जिनसे बात होती है या जो मुझे पूछते रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ मैसेज आता है, तो समझ में आता है क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन चल रहा है करके। ऐसे भी लोग हैं बेटा जो अभी ग्रुप 2 पढ़ रहे हैं, जिनका 3 बार ग्रुप 1 पढ़ के हो चुका है, उन्होंने एक बार टेस्ट सीरीज, आप ही के बैच के, मैं नाम नहीं लूंगा, आप ही के बैच के, समझना बात को, जिनका ये एक टेस्ट सीरीज दे के हो चुकी है। टेस्ट सीरीज का पेपर मेरे पास आ चुका है कि सर देखो लॉ में मेरे को ऐसे ऐसे मार्क्स आए करके, कहाँ गड़बड़ हो रही है जरा बता दीजिए। उसमें भी लॉ में समझना बात को 70-80 मार्क, 70-70 कुछ मार्क्स है, और उसमें भी देखिए ये होती है इंसान में भूख, आप समझ रहे बात को, कि करना है और बेहतरीन करना है करके। 3 महीने पहले अगर 76 मार्क्स को स्कोर कर रहा है तो आप खुद सोच के देखिए उसका प्रिपरेशन क्या लेवल पे चल रहा होगा करके। मैं जानता हूँ वो ये सब वीडियो वगैरह नहीं देखने वाला है, मेरे को ये पता है अच्छे तरीके से, क्योंकि समझ में आता है ना, उनको रिवीजन की स्ट्रैटेजी थोड़ी बना रहे हैं, उनकी रिवीजन हो चुके हैं, अब उनको और दूसरी स्ट्रैटेजीज बनाना है, तो उनकी स्ट्रैटेजी अलग चल रही है ना। तो देखो AIR आए या नहीं आए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैटर ये करता है आप एफर्ट्स कितने ले रहे हो पास होने के लिए। इतना सब करके भी कभी कभार होता है एक ही ग्रुप निकले, दोनों ही ग्रुप निकले, AIR ना आए, कभी कभार ऐसा भी होता है दोनों भी ना निकले। क्यों, वो एक्सपेक्टेशन रखना ही क्यों है अपने को, आप समझो बात को। सीए में पास होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। AIR तो बेटा कोई प्रिपेयर नहीं करता कि मेरे को AIR आना चाहिए, AIR आता है, वो प्रिपरेशन करता है पास होना, और फिर AIR आ जाता है, ऐसी वाली चीज है उसके अंदर। कोई भी ये थॉट प्रोसेस से नहीं चाहिए तो AIR ही चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं देखना है करके, ऐसा कभी भी नहीं रहने वाला है ना, वाली चीज है। तो मिनिमम आपको 3 से 4 रिवीजन रखना है। आपको जो अपना टारगेट रखना है ना बेटा, समझना बात को, आपको टारगेट रखना है मार्क्स के अंदर, जितना भी टारगेट रखो 500 प्लस मार्क्स को जब आप एम करोगे तब आप 450 तक पहुंचते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपना एम बनाओगे, मेरे को EIS में जैसे तैसे 40 मिले, कभी 40 नहीं आएंगे, आप 30 पे ही रुक जाओगे वहां पे। हमेशा अपने टारगेट्स को ऊपर रखिएगा, हमेशा अपने टारगेट्स को एक लेवल अप रखिएगा, तब जाके आप ऑटोमेटिकली कोशिश करते हो कि हाँ मुझे ऐसा करना है, हाँ मेरे को ये सारी चीजें करना है, बराबर है ना। यस सर। फिर उसके अलावा आपने टेस्ट सीरीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जितना ज्यादा आप टेस्ट सीरीज के ऊपर ध्यान दोगे उतना ज्यादा बेहतरीन आपके लिए होगा। अगर आप टेस्ट सीरीज के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो फिर कोई भी चीजें बराबर नहीं होंगी। कम से कम मिनिमम एक टेस्ट सीरीज दे देना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा, अगर आप और आपके पिताजी के पास ढेर सारा पैसा है तो आप बिंदास पेड वाली टेस्ट सीरीज दीजिए, बहुत सारी टेस्ट सीरीज आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो इंस्टीट्यूट की MTPs होती है,
आप MTPs बढ़िया जाके दीजिए, वो एक चीज है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं नहीं कुछ और, तो ये भी चीजें होती है कि कैसे कि आप MTP डाउनलोड कर लो, अगर एक्सेसिबिलिटी का इशू होता है तो आप घर पे सॉल्व करो, बाद में चेक कर लो उसको। तो ऐसी भी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है, बस आपको आपके ऊपर है कि आप कितने शिद्दत से वो चीजें करते हो, बस मेरा ये कहना है। अब मेरे हिसाब से उतना अपन थोड़ा सा बड़े हो चुके हैं यार, जहां पे अपन अपना डिसीजन ले सकते हैं मेरे हिसाब से कि क्या सही है क्या गलत है। बस आपको पुश करने वाली बात आती है यहाँ पे, आपको खुद को मोटिवेट करते रहना होगा, समझ रहे हैं बात को। इसके अलावा अगर मेरे ऑलरेडी रिवीजन वीडियोस डले हुए, तो अगर आपको रिवीजन वीडियोस चाहिए तो आप अनअकैडमी CA चैनल के ऊपर देख सकते हो। देखिए वैसे तो मैं फ्रेश रिवीजन लेक्चर्स बाद में शूट करके डालूंगा, लाइव का पता नहीं क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस लाइंड अप होती है, तो मैं दिन में जैसे जैसे टाइम मिलता है शूट करता हूँ, कोलेट करता हूँ और चढ़ा दूंगा। तो ऐसे ही केस के अंदर मैं रिवीजन वीडियोस दूंगा, लेकिन फिर भी अपने को कभी कभार कोई टॉपिक पढ़ते हैं नहीं ध्यान में आ रहा है, ऑलरेडी अवेलेबल है वो लेक्चर्स का, आप सहारा ले सकते हैं। समझो यार बात को, अपन ये थोड़ी रह गया कि लाइव होगा तभी मेरा ध्यान रखेगा, नहीं बेटा नहीं, अपना टाइम ज्यादा कीमती है। समझो आप मेरा, मैं मान लो अगर कभी लाइव ले भी रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइव आना ही है। एक बात मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता देता हूं ये चीज को, फाउंडेशन में हमको बच्चे को रखना पड़ता है जोड़े अपने साथ, क्योंकि वो घर पे नहीं पढ़ता है। इंटरमीडिएट में ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है कि अपने आप वो चीजों को, समझ रहे आप बात को, अपने आप वो चीजों को पढ़ता है यहाँ पे। तो ऐसे केस के अंदर अगर लाइव है तो आपके ठीक है, आपका वही समय आपको पढ़ना और आप आगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कभी ये प्रेशर नहीं डालूंगा कि आप लाइव ही चाहो और इसको देखो ही करके तभी ये हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपना टाइम जो सूटेबल हो, जब आपको नींद आ रही हो तब आपने रिवीजन लेक्चर लगा दिया, जब आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो भी मतलब अभी कुछ ऐसा चाहिए कि सामने वाला जगा के रखे, तब आप रिवीजन लेक्चर्स देख रहे हो, तभी आप सेशन को देखिएगा। और मैं तो कहूंगा सेशन को तभी देखिए जब आपको वाकई बहुत ज्यादा जरूरत हो वो सब्जेक्ट में। अगर आपको जरूरत नहीं है तो मत करिएगा यार, मत टाइम वेस्ट करना उसके अंदर, पहले वो करोगे फिर ये करोगे फिर ये करोगे। आपको अपना, समझिए आप बात को, आप अपने इस पे फोकस करो, अपना टाइम टेबल प्रॉपर बनाओ और उसके हिसाब से चलने दो, है ना। चलिए देखो यार, आप लोगों का फाउंडेशन का भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आया था। मैं चाहता हूँ आप इंटरमीडिएट में वो लेगेसी बनाए रखें यार। मेरे को दिल से इच्छा है कि एकदम बढ़िया वाला, एकदम ऐसा किसी का रैंक वैंक आना चाहिए, मजा आना चाहिए करके, ऐसा इंडिविजुअल कोर्स वोर्स में से पढ़ के रैंक वैंक आए, मजा आएगा ऐसा, है ना। तो यार थोड़ा सा करो मेहनत, और देखो मेहनत तो पास तो अपन सबको करना ही है, सबको होना ही है पास, अभी भी पढ़ना है बाद में भी पढ़ना है, तो वाई नॉट अभी वो मेहनत कर लो। अब समझ रहे हैं, देखो यार क्या होगा कि आप अभी कम ज्यादा हो सकता है मस्ती में रह गए, इधर उधर रह गए, मेरा क्या कहना है, ठीक है एंड रिजल्ट क्या, अपने को CA बनना है, अपन ने डिसाइड करके रखा है, जबरदस्ती उसको 6 महीने डिले क्यों कराना जब अपने हाथ में चीजें है तो, बराबर ना। जैसे अभी आपके हाथ में है पढ़ाई करना, 3 महीना है अभी आपके पास, अब यही चीज अगर आप 1 महीने पहले सोचोगे तो मुश्किल हो जाएंगे, फिर चीजें गड़बड़ होना चालू हो जाएंगे। तो इट्स बेटर ना आप अभी से अपने ज्यादा एफर्ट्स दे दो, 1 घंटा कम भी सो गए क्या फर्क पड़ लेगा, लेकिन आपको 90 घंटे ज्यादा बन जाएंगे ना। आप ये सोच के देखो 90, और धीरे धीरे आप आदत डालोगे तो बॉडी को वो आदत ऑटोमेटिकली हो जाती है, फिर थोड़ा सा लेट सोने की और ये सब चीजें, कम सोने की आदत होती है। हो सकता है कुछ दिन तकलीफ हो आपको, थोड़े से दिन तकलीफ सहना है, लेकिन उसके बाद एक बार आपको चीजें जमना चालू हो गई, बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत ही कम सो, 3-4 घंटे सो जिससे मतलब कुछ नहीं मन लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार बॉडी को आदत लग गई बस खत्म हो गई यार बात। समझ रहे हैं आप बात को, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रहने वाला है। तो देखो यार मैं क्या कह रहा हूं, उनका बहुत नॉर्मल है, ये भी चीज़ नॉर्मल है। दूसरा फिर आपका वेट गेन होने वाला है, ये भी बहुत नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन एक बार पेपर हो गया ना, फिर इसी के ऊपर ध्यान देना है ना, फिर 2-2.5 महीने करना क्या है आपको, इसी के ऊपर तो ध्यान देना है आपको। समझ रहे क्या बात को मैं जो कह रहा हूँ, है ना। तो ऐसे केस में बढ़िया से फिर इसी के ऊपर ये सब चीज़ें होंगी, होता है यार, वो लिटरली होता है, आपकी सिटिंग है ना। इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हो, शाम में थोड़ा सा घूम घूम के पढ़ रहे हो, सुबह थोड़ा सा घूम घूम के पढ़ रहे हो, है ना, वॉकिंग, हल्का फुल्का वॉकिंग करते हो ताकि नींद भी ना आए। और थोड़ा जनरली कैसा होता है कि आप जब खाना खाते हो ना दोपहर का, उसके बाद आप एकदम बैठ मत जाना, है ना, उससे बहुत तेजी से वेट गेन होता है। उससे अलावा थोड़ा सा घूम लेना उसको, और उसके बाद फिर आप ये चीज़ें करो। बराबर है क्या, क्या बात को समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ आपके साथ, है ना। थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब मेरा ऐसा कहना है 15-20 मिनट भी अगर आप टहल गए ना, थोड़ा सा उतना नींद भी कंट्रोल कर ली है, और वो एक पीरियड होता है 10-15 मिनट का, वो नींद का पीरियड होता है, बहुत तेजी में नींद छूटती है अपने को, बस उतना अपन ने कंट्रोल कर लिया, बस देखना ही नहीं है, नथिंग लाइक इट करके, है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल उसका लोड मत लीजिए, वो बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, और बाद में आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। एक बार आपके एग्जाम हो गए, किसी किसी को पिंपल्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, होता है क्योंकि अपना टेंशन अपन बहुत
ज़्यादा लेते हैं। पर आपका टेंशन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो यार, ऐसा भी क्या टेंशन लेना। आप सोचो टेंशन जरूरी है, अच्छा है, उससे इंसान और मेहनत करने की ताकत रखता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मतलब इतना भी क्या टेंशन लेना, मेरा ये कहना है आपको, इतना भी क्या टेंशन लेना ना बेटा कि जिससे आपको एकदम हंसते खेलते करो, फन में पढ़ो यार, मजा आता है। समझ रहे आप बात को। बारिश हो रही है, अपन बढ़िया पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई बढ़िया लग रहा है यार, मस्त बाहर बारिश हो रही है, अपन अपना पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन की बात। आप जबरदस्ती उसका प्रेशर मत, मेरे को ये नहीं जम रहा, मेरे को वो नहीं जम रहा। नेगेटिव माइंडसेट बनाओगे तो चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो सब कुछ बढ़िया रहने वाला है ना। तो जितना हो सके अच्छे से बढ़िया से पढ़ते रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब जैसे देखो आपके इसमें भी अब दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, ऐसे बहुत सारी चीजें रहने वाली है। करो ना, डेढ़ दो एक आध घंटा निकाल के अलग करो ना उसको, एंजॉय, क्या दिक्कत है उसके अंदर। एक घंटा अभी मेहनत करो, वो समय आप थोड़ी सी देर टाइम निकाल लेना, कोई गलत बात थोड़ी है ना। बिंदास करो, लेकिन अभी आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए ना, मेरा ये कहना है आप लोगों के साथ। तो अभी बिंदास से आपको अच्छे से पढ़िए। तो ये रिवीजन वीडियोस वाली बात हो गई। फिर और क्या कौन सी चीज़ हो गई सर? उसके अलावा प्लीज़ अपने नोट्स को चेंज मत करना यार। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नोट्स को चेंज करते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि PDF आपको मिल जाती है कुछ तो भी कलर वाली, और वो शॉर्ट नोट्स बोलते हैं उसको, ऐसा है ना, शॉर्ट नोट्स करके। शॉर्ट नोट्स आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन उसमें जो मार्क आपके शॉर्ट हो जाते हैं उसका मेरे को कभी समझ नहीं आया। वो शॉर्ट नोट्स दिखने में अच्छे होते, लुक्रेटिव होते हैं, सब चीजें बढ़िया होती है, लेकिन वो जो मार्क्स भी नीचे डाउन लाते हैं ना, एकदम तेजी में लाते हैं। तो ऐसे केस के अंदर पढ़ो, लेकिन कब, जब रेगुलर लेक्चर हो जाए या रेगुलर सेशन हो जाए उसके बाद शॉर्ट नोट से पढ़ो। अपन ने अपने समरी लेक्चर्स, अपन ने अपने समरी लिख के रखी है, तो ऐसे केस के अंदर आप उससे पढ़ सकते हो। लेकिन कब, जब अपन ने रेगुलर नोट से अपन पढ़ा है तब जाके अपन वो पढ़ रहे हैं ना उसमें। लेकिन आजकल शॉर्ट नोट्स में अलग कंसेप्ट है, एक वर्ड लिखते उसके नीचे दूसरा वर्ड लिखते, तीसरा कनेक्ट करो बोले इसको। और कनेक्ट क्या करना उसके अंदर, कनेक्ट करने की, अरे यार कनेक्ट कैसे करेंगे अब। तो ऐसे केस के अंदर आपने पढ़ो, मेरा ये कहना ही नहीं है मत पढ़ो करके शॉर्ट नोट से, लेकिन उतना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा अगर आप पढ़ोगे ना तो फिर वो हानिकारक हो जाता है आप लोगों के लिए। बस मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है। तो नोट्स को चेंज आपको करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना है। जो भी आपके रेगुलर है प्लीज उससे पढ़िए, प्लीज उसी से पढ़िए। अगर आपने कोई टीचर से पढ़ रखा है, टीचर को भी मैं चाहूंगा चेंज ना करो करके, लेकिन कभी कभार होता है। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे एग्जाम पास में आएंगी, आपको कोई टॉपिक नहीं जमा तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे। सुन लो बात, हमने प्रक्रिया देखो कैसी चलती है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपने यूट्यूब पे सर्च किया, आपको एक टीचर से बहुत जम गया। प्रॉब्लम वो नहीं है कि आपको वो एक टॉपिक समझ में आ गया, प्रॉब्लम ये है कि अब आप वो सारे टॉपिक्स देखना चाहोगे जो वो टीचर ने कवर किया है करके, और वहां पे होता है आपका टाइम खराब। यहाँ पे समझना, जो टॉपिक आपने पढ़ भी रखा है ना, आप वो भी अब देखना चालू कर देते हो उधर से, ये होती है गड़बड़। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ रहा था, वो आपने समझ लीजिए कोई सॉर्टेड गेम है कोई। एक बात मैं आपको एक और बता देता हूं, वही टॉपिक अगर आप वही टीचर से फिर से पढ़ते थे ना अपने, वो आपको तब समझ जाता था। क्योंकि मैं बताता हूं आपको क्यों। वो अब एग्जाम का जब टाइम आता है ना, तो अपना दिमाग जो है ना सुपर एक्टिव मोड में होता है। आप बोलो वो कैच करता है, जो बोलेंगे वो कैच करेगा, जो बोले वो कैच करेगा। पर अपने को वो दिख जाता है वीडियो, और वो शॉर्ट ड्यूरेशन सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट करता है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे केस के अंदर, और उसको अपन डिवाइड बाय 2 करते, बोले अच्छा 30 मिनट 15 मिनट के अंदर ये टॉपिक समझ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। अब ऐसे केस के अंदर क्या है, वहां पे हो जाती है गड़बड़ होना चालू। बस यही दिक्कत है। वो 15 मिनट का फिर भी आधा घंटा एक सेशन चलता है। अब वो आधा घंटा चला, टॉपिक भी समझ गया, कोई उसमें भी दिक्कत नहीं, लेकिन फिर वो आने वाला जो आपके 15-20 घंटे लेने वाला है, वो आप नहीं जानते हो। ये मैं कहना चाहता हूं आपके साथ, है ना। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं, बीबीटी वर्सेस अदर्स कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं क्या बोला, मैं बोल रहा हूं, अरे हम खुद करते थे यार, कोई दिक्कत थोड़ी है उसके अंदर। बात उसकी नहीं है, बात इसकी कि जो टॉपिक से रिलेटेड आपको पढ़ना है ना, केवल वही टॉपिक देखो। मेरा ये कहना है आप लोगों के साथ। समझ रहे क्या आप बात को? बोलो जल्दी से मुझे, क्या बात को समझ रहे मैं जो कहना चाहता हूं आपके साथ, है ना। यस, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा एक डर का माहौल आपके लिए क्रिएट कर सकता है, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा उससे आपको बच के रहना ही पड़ेगा। तो जितना आप थोड़ा सा बच के रहेंगे तो ये सारी चीजें, ये लगता है सर क्वेश्चन बैंक आने में कितना समय लगता है? 10 से 15 दिन। अभी बहुत ज्यादा बारिश चल रही है यार दिल्ली साइड वगैरह में, मतलब डिस्पैच लिटरली हमारे रुक चुके हैं 8-8 दिन के, है ना। तो उसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मतलब जिन्होंने शुरुआत में कर दिए थे ना, उनके तो फटाफट आ गया, किसी किसी को तो 2-3 दिन में ही पहुंच गया था, है ना। लेकिन बात ऐसी है कि अभी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मतलब हॉरिबल तकलीफ हो रही है। आपको मैं बता रहा हूं, 15 जुलाई से लिटरली पेंडिंग है चीजें, 15 जुलाई से पेंडिंग है। कल जाके वो अब चीजें रिलीज होने वाली है, क्योंकि इतना पानी, मतलब ना नागपुर से चीजें जा रही है, ना कहीं से चीजें, ना दिल्ली से चीजें जा रही है, ना इधर उधर से चीजें, मतलब बहुत जगह अलग अलग यार ये क्रिएटेड है। तो ऐसे कि इसके अंदर लिटरली, मतलब अगर मैं बात करूं ना आपके साथ, लिटरली इतना फिर अभी
परेशानी हो रही है। जिन्होंने पहले किए थे ना उनका बहुत बढ़िया हो गया, फटाफट हो गया। मतलब 15 जुलाई के पहले वालों का बहुत सॉर्टेड सीन था। 15 जुलाई के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, प्रिंटिंग में दिक्कत हुई, फिर प्रिंटिंग से वहां नहीं पहुंची, वहां पहुंची डिस्पैच हुई तो कुरियर वाला नहीं ले जा पा रहा है, कुरियर वाला ले गया तो उसके बाद कुरियर वाले बाकी आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि बसेस की कनेक्टिविटी रुक गई है। ऐसे इतनी चीजें हो रही है, अब क्या बताए करके। तो ठीक है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि कल से सर सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, होप सो सब बढ़िया हो जाए, जल्दी से हो जाए। तो ये चीज है। तो मुझे पहले पता ही था कि वो 15 दिन का डिले, इसलिए मैं पहले से बोल रहा था कि वो समय जल्दी जल्दी कर लो करके। ये वाली चीज है। प्री बुक वाले जो थे उनको सबको हो गया फटाफट फटाफट अलाउड, ऐसा है ना। तुषार कह रहा है ये सर मैं ऑडिट का तो लाने वाला हूँ तुषार, मैंने सोचा हूँ, लेकिन उसके अंदर एमसीक्यूज का थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर, वही वाले जैसे फाउंडेशन में होते हैं वैसे चैप्टर वाइज मैंने सोचा हूँ। वो भी जल्दी आ जाएंगे, 7-8 तारीख तक आ जाने चाहिए मेरे हिसाब से चीज, है ना। वो थोड़ी छोटी रहेंगी, ये भी है, ठीक है। चलो ये हुआ बेटा। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब देखो एक और चीज, आपको सुनो बात को, आपको सेल्फ मोटिवेट खुद को करते रहना है। ऐसे किसी भी दोस्त से बात मत करिएगा जो आपके मोटिवेशन को गिरा दे, ऐसे कोई भी आलतू फालतू चीजें मत करिएगा। यूजुअली मेरे को ऐसा कहना है कि आप लोग देखो, इंस्टाग्राम होने पर हानि नहीं है या कोई चीज़ होने पर हानि नहीं है, पर क्या होता है कि अपन रील्स देखना चालू करते हैं ना तो आधा घंटा बहुत जल्दी निकल जाता है। अब देखो, फिर आप 10 मिनट का टाइमर लगा दो कि 10 मिनट बाद जैसे ही वो मुझे अलर्ट आ जाना चाहिए, अलार्म बज जाना चाहिए, मैं तुरंत उसको रख देना। समझ रहे बात को। तो ऐसे कि इसके अंदर हो सके तो ये आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होगा। वैसे तो मैं चाहूँगा बंद कर दो, लेकिन नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है बंद करना ये कोई बात नहीं है। अपने हाथ में अगर उसका कंट्रोल है तो अपन उस चीज़ को देख सकते हैं। मैं पहले अभी तक कहता था बंद कर दो करके, लेकिन अगर है आप 10 मिनट अगर कर लो, कोई 10 मिनट में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है, वो 10 मिनट का जब 1 घंटा हो जाता है तब दिक्कत है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपने करना नहीं है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ, बहुत नॉर्मल होने वाला है आप लोगों के साथ कि किसी दिन आपका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, पहले ही बता दूं। क्या नहीं लग रहा है, बोलो। मन नहीं लग रहा है ना। ऐसा होने वाला है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है उस दिन, समझ जाना। उस दिन आपको क्या करना है, सर ये तो हमारे साथ रोज ही होता है, फिर तो ये तो फिर क्या, नहीं समझना, रोज होता है तो गड़बड़ है। एक आध बार हो सकता है, मैं ऐसा कह रहा हूं आपके साथ। तो ये जो मन नहीं लग रहा है वाली बात है ना, तो उस दिन आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट करना है। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो फेवरेट सब्जेक्ट को आप पढ़िएगा। उस या हो सके तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप हल्के फुल्के गाने लगा के कर सकते हैं, बट ऐसा गाने भी मत बजा देना कि गाने ही सुनते रह गए और आपका ही अलग हो गया, हाय झुमका करते रह गए और वहां पे आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है करके अपने साथ, है ना। तो मैं वही कह रहा हूं आपके साथ। तो आपको नॉर्मल वाला गाना लगाइएगा, थोड़ा सा हल्का गाना। जम से डिचिक कर रहे तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, क्वेश्चन में मन नहीं लगेगा आपको, है ना। आपने को सॉल्व करना है, उसके लिए अपन सहारा ले रहे गाने का कि मन बना रहता है। कैसा होता है समझो बात को, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सॉल्व कर रहा है, फ्लो बनता है, गाना चलते रहता है, 2 ढाई 3 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता नहीं चलता। ऐसा मेरे साथ होता था लाइब्रेरी में जब मैं पढ़ता था ना फाउंडेशन में। तो मैं अकाउंट जब भी लेता था ना तो 3 साढ़े 3 घंटे की सिटिंग मेरी निकल जाती थी, मेरे को पता ही नहीं चलता था। इनफैक्ट इंटरमीडिएट में भी ऐसा ही होता था, 1-1.5 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट होते तो एकदम कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अपने को लगता है जो है अपन ही, अपने जैसा कोई नहीं करके। हो सकता है इंस्टीट्यूट वगैरह ऑटोमेटिक रैंक दे दे, मेरे को ऐसा भी फील आता है किसी दिन तो अपने को, है ना। तो ऐसे केस में मैं वही बोल रहा हूँ ना। और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आप जो भी पढ़ोगे ना आपको सब जमेगा, लाइक लिटरली आपको सब चीजें जम रही है आपको, है ना। तो ऐसे केस के अंदर ऐसा भी दिन आएगा, उस दिन समझना अपना दिन है करके, है ना। और इतना पढ़ना उस दिन। अब अपन क्या करते हैं, अपना उस दिन का टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद अपन में हो गया मेरा आज का करके, ऐसा नहीं है। आपको उस दिन और चीजें पढ़ डालना है, समझ रहे आप बात को। जितना हो सके उतनी चीजों को आप कवर करेंगे उस दिन, ऐसा मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के साथ। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं ना। ऐसी बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है बेटा। ये पूरे स्ट्रैटेजीज को आपको ध्यान रखना है, मैं ये कहना चाहता हूं आपके साथ। बराबर है क्या, बोलो मुझे जल्दी से, आप समझ रहे हैं क्या मैं जो कह रहा हूँ आपके साथ, बराबर। तो ये पूरी चीज़ें रहने वाली है, अच्छे से मेहनत करो यार। ये 2.5 से 3 महीना बहुत ज़्यादा कीमती है आप लोगों के लिए, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा कीमती है आप लोगों के लिए। दिल से बहुत ज़्यादा इच्छा है कि सारे बच्चे क्लियर होने चाहिए, कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। देखो अगर आप एक ग्रुप भी क्लियर करते हो ना तो आपको फिर से मतलब ये करना है। तो जो बच्चे दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे, बढ़िया से मेहनत कीजिए, तोड़ फोड़ कर डालिए, लाइक लिटरली तोड़ फोड़ कर डालिए और शिद्दत से मेहनत कीजिए। ये सारी चीज़ें बाकी हो जाएंगी
यार बाकी सारी चीज़ें रुक जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। राखी अगले साल आने वाली है, दिवाली भी अगले साल आने वाली है, दशहरा भी अगले साल आने वाला है, सब कुछ होने वाला है, बाकी भी चीज़ें सब कुछ होने वाली है। बस आपका अभी पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना आपने ध्यान में रखना है। तो फोकस करिए केवल और केवल इस एक चीज़ के ऊपर कि अपने को दोनों ग्रुप पास करना है, और अच्छे से पास होइए, बढ़िया से पास होइए यार। कोशिश करिए अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की, प्रेशर मत डालिए खुद के ऊपर, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। जब तक टारगेट हाई नहीं रखोगे कैसे आप अचीव करने की ये करने वाले हो, है ना। तो टारगेट आपको थोड़ा सा हाई रखना है और उसके बाद बढ़िया से प्रिपेयर करना है। समझ रहे हैं आप बात को? बोलो जल्दी से मुझे यस सर। और बाकी तो आप जानते ही अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको IG सर इस कोड का प्रयोग करना ही है करके, राइट। चलिए, तो ये सारी चीज़ें बेटा, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन।